हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कैपिटल क्लासेस प्लस। मेरा नाम दीपक कुमार है और आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन के व्यू से देखें, लाइक बोर्ड एग्ज़ाम, हमारे एनटीएससी एग्ज़ाम, हमारे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड पीआरएमओ, इन सब में इस चैप्टर से लाइक बहुत जल्दी क्वेश्चन और ईजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस चैप्टर को देखते हैं और इसे देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझने पड़ते हैं, तो पहले उसे देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट किसे कहते हैं? यानी कोई भी वैल्यू जो कि फिक्स्ड हो, यानी कभी चेंज ना हो। जैसे कि 5, 6, -2। हमारा पाई भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 रहती है, यानी फिक्स्ड है। ये हमारे जो कैपिटल यानी अल्फ़ाबेट से ABC, इन्हें भी हम कांस्टेंट की जगह यूज़ कर सकते हैं, यानी इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। और दूसरा टर्म है वेरिएबल, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, यानी ये चेंज होता है, यानी किसी भी सिचुएशन में कभी कुछ और वैल्यू दे रहा है तो कभी कुछ और वैल्यू देगा, यानी ये अननोन वैल्यू है और हमेशा चेंज होती रहेगी। इसे हम x, y, z या t, u, v से डिनोट करते हैं। और तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी कोई भी वेरिएबल के नीचे जो पहले जो नंबर, यानी जो भी वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट रहता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि 9x², यहाँ पे जो 9 है ये कोफिशिएंट है, यानी जो वेरिएबल के पीछे है, यानी ये कोफिशिएंट है, यानी ये भी फिक्स्ड है, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि 5x, यहाँ पे 5 क्या है? कोफिशिएंट। फोर्थ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है टर्म। अब टर्म किसे कहे गए हैं फ्रेंड्स? यानी एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल, उसके ऊपर कोई पावर हो ना हो, यानी स्क्वायर है, ये पूरा एक टर्म है। जैसे कि ये 5x², 5x हमारा 9x³, ये हमारे टर्म है, इन्हें टर्म्स कहते हैं। यानी एक कोफिशिएंट हो, वेरिएबल में कुछ पावर दे रखी हो ना दे रखी हो, ये सब मिला के हमारा एक टर्म बनता है। अब हम पॉलिनोमियल को समझेंगे, यानी पॉलिनोमियल है क्या है। तो पॉली यानी इसके नेम से ही पता चल रहा है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स, यानी इसमें बहुत सारे टर्म्स होएंगे, यानी ये बहुत सारे टर्म्स से मिलके बना है। तो अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? यानी टर्म को यूज़ करके जिसमें हम अलजेब्रा यूज़ कर रहे हो, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई, इन्हें अलजेब्रिक कहते हैं। और यानी और टर्म को यूज़ करके लाइक जैसे कि 9x², फिर हमने अलजेब्रा का साइन यूज़ करा, देन फिर एक टर्म को और जोड़ दिया 5x, तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या कह रही है डेफिनेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हो, हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होगा? यानी जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जैसे कि 5 और इसमें वेरिएबल हमारा मान लीजिए x इन्वॉल्व है, तो इसकी पावर जो होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर रहेगी। अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है? यानी ना कभी नेगेटिव होगी और हमेशा इंटीजर की फॉर्म में रहेगी, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सोन n तक रहेगी, यानी कभी ना फ्रैक्शन में होगी ना कभी नेगेटिव होएगी। तो यही हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3 ऐसा n तक रहेगी, ना फ्रैक्शन, यानी ना 1/2 रहेगा, ना -1 रहेगा, ना -2, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो क्या कह रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी दे रखा है, यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा दे रखा है, इसमें वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है और जिनकी यानी जो पावर्स दे रखी है, इसमें 3 दे रखी है, इसमें 2 दे रखी है, इसमें 1 दे रखी है, इसमें 0 दे रखी है। इसे हम x की पावर 0 भी कर सकते हैं और समथिंग की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट यानी कॉन्सेप्ट है, यानी किसी की पावर 0 रहेगी तो वो हमेशा 1 हो जाता है। तो इसमें देखिए यानी बहुत सारे टर्म से मिलके एक एक्सप्रेशन बना है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर नॉन नेगेटिव है, यानी इसमें 3 है, इसमें 2 है, यानी सब पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं और यानी 0 को भी इसमें काउंट कर लेंगे। तो इसी को कहते हैं पॉलीनोमियल। तो आई होप यानी आपको डेफिनेशन इसकी समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल, यानी इनमें से कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में डिफ़ाइन करा था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी जो पावर होगी वो कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, यानी हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगी, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे n तक, यानी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, ना कभी फ्रैक्शन में होगी, ना कभी अपॉन में ऐसे कभी रहेगा। तो इसमें से चेक कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल, यानी ऑप्शन ए है, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसकी पावर क्या है 2 और यहाँ पे जो 0.05 है इसे हम x की पावर 0 भी कर सकते हैं और समथिंग की पावर 1 ही रहती है, यानी एक्सप्रेशन ये सेम रहेगा। यानी इसमें क्या है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर नॉन नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉलीनोमियल हैगा। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इसमें पावर 4 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, यानी कहीं पे भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, सब यानी पॉजिटिव 0 1 2 3 ऐसे ही है, तो ये भी हमारा पॉलीनोमियल हैगा। अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसकी पावर क्या है -3 -2 -1, यानी इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर क्या है निगेटिव है, और मैंने क्या कहा था, कभी भी पावर ना निगेटिव होगी, ना कभी फ्रैक्शन में होगी, ना कभी ऐसे अपोन में रहेगा, तो यानी ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलीनोमियल, इसमें क्या बताना है, इसमें कौन सा पॉलीनोमियल हैगा इनमें से चारों में से। तो फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे 2/x से +3 में है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व x है इसकी पावर क्या है माइनस में है, जो -1 दे रखी है इसकी पावर, यानी x की पावर -1 है, तो ये नेगेटिव पावर हो गई, और हमें कभी भी जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव रहना चाहिए, तो ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं है। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो इसमें पावर क्या है जो वेरिएबल इन्वॉल्व है 1/2, ये भी हमारा पॉलीनोमियल नहीं है। और यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन सी को, यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है जो अपोन में आ रहा है, यानी नीचे क्वांटिटी आ रही है, और ये कभी पॉजिटिव नहीं रहेगा, यानी ये निगेटिव जो भी इसकी वैल्यू रहेगी, यानी x की जो पावर रहेगी वो निगेटिव रहेगा, तो यानी ये भी हमारा पॉलीनोमियल नहीं है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, x² √5x + √3/2, इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इसमें क्या पावर है 2, इसमें 1, इसमें 0, यानी इसमें सब नॉन नेगेटिव है, यानी सब 0 1 2 ऐसे है, तो ये हमारा ये पॉलीनोमियल हैगा, तो इसका ऑप्शन सही क्या है डी। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, यानी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होती है, यानी हम डिग्री को पावर भी कहते हैं, पावर डिग्री को यानी पावर भी कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगी, यानी px इज़ अ पॉलीनोमियल, यानी जो पॉलीनोमियल दे रखा है वो सिर्फ x की फॉर्म में दे रखा है, यानी जो भी वेरिएबल हो गए वो x के टर्म में रह गए। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, यानी जो भी x वेरिएबल है जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी पॉलीनोमियल के अंदर, वही डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल कहलाएगी। वही मैं रिपीट कर दूँ, px इज़ अ पॉलीनोमियल इन x, यानी जो px लिखा गया है, px यानी जो पॉलीनोमियल है x की फॉर्म में लिखा है, जैसे कि मैं एक लिख देता हूँ, x³ +
2x² प्लस 3। यानी px इज़ अ पॉलिनोमियल इन x, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी इसमें इसकी पावर कितनी है 3, इसमें इसकी पावर कितनी है x की 2, और यहाँ पे कितनी है 0। मैंने लास्ट यानी पिछले उसमें ही बताया था, यानी किस x यानी किसी की समथिंग की पावर 0 हमेशा 1 होता है, यानी x की पावर 0 यानी 1। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ये 3 रहेगा, यानी ये तो इसमें हाईएस्ट कितना हो गया 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 3। इसी तरह इस वाले एग्जांपल में इधर पावर कितनी है 4, इधर 3, इधर 2, इधर 0, तो हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। यानी मैं 3 को इधर डिग्री नहीं कह सकता हूँ, ना 2 को कह सकता हूँ, 0 कह सकता हूँ। जो हाईएस्ट है यानी पावर तो सब, यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, यानी पावर तो 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 0 भी है, बट मैं डिग्री किसको कहूँगा जो हाईएस्ट है। इसमें हाईएस्ट कितनी है डिग्री, इसमें 4 हो जाएगी। ऐसे ही हम एक पॉलिनोमियल को टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कोई सा भी वेरिएबल इन्वॉल्व करवा सकते हैं, जैसे कि t4 माइनस 16। इसमें डिग्री देखेंगे तो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसकी पावर कितनी है 4, इसमें क्या है 0, तो डिग्री कितनी हो गई 4। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल या मोर वेरिएबल। यानी लास्ट टाइम जो मैंने बताया था अभी, यानी एक px इज़ अ पॉलिनोमियल इन x, तो यानी इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं x³ प्लस 2x² प्लस 3। यानी पॉलिनोमियल है, x में पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इसमें इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें इसकी कितनी पावर है 3, 2, इसमें 0, तो डिग्री कितनी हो गई 3। इसी तरह एक पॉलिनोमियल है जो x एंड y में दे रखा है, इसे हम x प्लस 3 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें इनकी पावर क्या हो गई, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो 1 ही रहेगी, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 1। तो यानी इसमें मैंने 2 वेरिएबल देख लिए, इसमें सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व था, तो जिसमें अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी px पॉलिनोमियल है। इसमें क्या डिग्री हो जाएगी, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें इसकी पावर कितनी है 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 4। तो अब हमने 1 वेरिएबल में देख लिया है, 2 में भी देख लिया है, अब 2 अब उसके मोर में देखते हैं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल जो px के फॉर्म में लिखा गया है वो ऐसा हो सकता है x² y² प्लस x² y प्लस xy प्लस y प्लस 3। यानी जो पॉलिनोमियल ये xy 2 वेरिएबल में दे रखा है, इसमें इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, जब भी 2 वेरिएबल हो और वो मल्टीप्लाई में रहो तो इसमें जो इनके पावर्स रहते हैं उन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, इधर y की पावर 2, तो यानी टोटल पावर कितनी हो जाएगी 4 सॉरी, और इसमें x की पावर 2 है, इसमें y की पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3। इसमें x की पावर 1, y की पावर 1, तो टोटल कितना हो गया 2, इसमें 1, इसमें 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 4, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई 4। एक क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं, एक और x³ y²।
इसमें चेक करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इनकी पावर्स का सम कर देंगे। तो 3 + 2 5 हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 5। तो अब हमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल यानी उससे यानी अब हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैसे भी अब डिग्रीज आई निकालने के लिए तो अब हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें डिग्री कैसे निकालेंगे। तो इसमें पहली बार चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है y एंड x, बट जो x की जो पावर है यहाँ पे निगेटिव में दे रखी है। और मैंने पहले ही बताया था जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा पॉलिनोमियल में वो हमेशा नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिख कर दिखलाऊंगा। यानी हम एक सपोज कर लेते हैं, इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो n तक है, यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री n है। तो इसमें 0 1 2 ऐसे इसमें n तक पावर रहेगी, और जो हाईएस्ट पावर वो है डिग्री जो है वो n है। और जो इसमें कोफिशिएंट इन्वॉल्व होएंगे वो A0 होगा, A1 होगा, ऐसे AN तक। तो इसलिए हम A0 A1 ऐसे AN तक कर लेंगे। तो अब मैं आपको लिख के दिखला दूँ, यानी जो हमारा पहला टर्म होगा वो A0 X0 होगा, सेकंड A1 X1, फिर A2 X2 ऐसे AN XN। इसे हम A0 समथिंग की पावर 0 1 होती है, तो इसे हम ऐसे कर लेंगे, इसे A1X प्लस A2X A² प्लस AN XN। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल की। और यहाँ पे जो AN है वो कभी 0 नहीं होगा। अगर यही 0 हो गया तो हमारी डिग्री तो n थी, तो यही टर्म कम हो जाएगा, तो हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल तो बचेगा ही नहीं। तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो हमें कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर हमें 2 टर्म चाहिए तो हम यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 डिग्री का चाहिए तो हम सिर्फ इतना ही ले लेंगे, 3 का चाहिए तो एक टर्म और मिला के ले लेंगे। तो इससे ही सारे छोटे छोटे पॉलिनोमियल बनेंगे, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी पॉलिनोमियल्स को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक डिग्री के बेस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, एक टर्म के बेस पे होता है। अभी हम पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री यानी डिग्री के बेस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें देखते हैं। तो पहले टाइप होता है ax + b, इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसलिए हम इसे लीनियर कहते हैं, यानी 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल, यानी जिसकी भी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे जो ए है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल ये तो फिर तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर है उसकी कभी भी जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल दिखलाता हूँ, जैसे कि 2x + 3 x + y + 4, ये भी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है, बट ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल में है तो डिग्री इसकी भी 1 ही, बट ये इसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो 2 है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉलिनोमियल का टाइप होता है ax² + bx + c, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
यानी यानी 2, यानी इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी जो भी पॉलिनोमियल जिसकी 2 डिग्री रहेगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे भी ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 हो गया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बच जाएगा। तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा टाइप देखते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है 3, यानी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे भी ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसमें मैं एग्जांपल दिखलाऊँ आपको, 2x² प्लस 3x प्लस 2 और क्यूबिक का क्या हो जाएगा √3/2 x³ माइनस 7/4 x² प्लस √5/x प्लस 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 3, यानी 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 1 डिग्री वाले को लीनियर और डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 4 टाइप देखते हैं। 4 क्या हो जाएगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यहाँ पे भी ए कभी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। और 4 डिग्री वाले को क्या कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, यानी जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है √3x⁴ माइनस 7/2 x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 7। इसमें डिग्री कितनी है 4, यानी जिनकी भी डिग्री 4 है वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं उन्हें। और यहाँ पे जो भी ये कोफिशिएंट ए बी सी डी और जो ई दे रखा है यहाँ पे जो भी है ए बी सी डी ई, ये सब रियल नंबर है। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखेंगे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला होता है मोनोमियल, यानी इसके नाम से पता चल रहा है मोनो मतलब 1 या सिंगल और मियल मतलब टर्म, तो सिंगल या 1 टर्म पॉलिनोमियल। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 2 यानी 2 भी एक मोनोमियल है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x⁴ और समथिंग की पावर 0 हमेशा 1 होती है तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि ये भी एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है। हमारा x³ x² x⁴ ये सारे हमारे मोनोमियल हैं, यानी इसमें डिग्री 0 है। सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है बट डिग्री 0 है। ये भी सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है बट 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये 2 डिग्री 1 डिग्री है 4 डिग्री और सब में टर्म कितना है 1। सेकंड है बाइनोमियल, यानी बाई मतलब 2 और नोमियल मतलब टर्म, यानी 2 टर्म का पॉलिनोमियल होगा ये। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 5 + 4x x² माइनस √2 x⁴ माइनस 16 या x² माइनस 9, यानी इसमें डिग्री कितनी है 1 बट ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है। 1 डिग्री यानी 1 डिग्री पॉलिनोमियल प्लस 2 टर्म पॉलिनोमियल है। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और 2 टर्म पॉलिनोमियल है। ये 4 डिग्री यानी इसमें ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म है। इसमें भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म है, यानी बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स। थर्ड है ट्राइनोमियल, यानी ट्राई मतलब 3 और नोमियल मतलब टर्म, इसमें 3 टर्म पॉलिनोमियल होगा।
यानी ऐसा पॉलिनोमियल यानी डिग्री तो डिपेंड करेगी यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, बट इसमें हमेशा 3 टर्म ही रहेंगे। जैसे कि x³ माइनस √2 x² प्लस 3, यानी इसमें डिग्री कितनी है 3 है और टर्म कितने हैं 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, x⁴ प्लस √3/2 x² प्लस 4, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री इसकी 4 है और इसमें टर्म कितना है 3 टर्म है, यानी ट्राइनोमियल है। अब हम देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी इसके नेम से ही पता चला है कांस्टेंट, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जो हमेशा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। तो इसके एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 5, यानी ये सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी और ये कांस्टेंट यानी कभी चेंज नहीं होगा। यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x⁴, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0, और समथिंग की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये 5 ही रहेगा। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 5 + x⁴, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और समथिंग की पावर 0 1 और टोटल 6, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये एग्जांपल हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक चीज़ हमें हमेशा देखना है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है यानी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी वेरिएबल इन्वॉल्व तो होगा बट उसकी पावर डिग्री क्या रहेगी 0, और समथिंग की पावर 0 क्या होता है 1, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। तो ये डायरेक्ट एग्जाम्स में आता है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है 0। ये डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अब हम ज़ीरो पॉलिनोमियल को समझेंगे, यानी इसमें जो पॉलिनोमियल है इसमें जो कॉफिशेंट इन्वॉल्व होंगे वो सब ज़ीरो रहेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखलाता हूँ, यानी 0 × x³ माइनस 0 × यानी ये पॉइंट है उसे हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, मल्टीप्लाई x² प्लस 3, यानी हमारे जो भी कॉफिशेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, यानी जो भी कॉफिशेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे x³ का जो कॉफिशेंट है वो भी 0 है, तो x² का कॉफिशेंट वो भी 0 है और x का कॉफिशेंट है वो भी 0 है। यानी आप ऐसे डिग्री चेक करने जाओगे बट ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पॉलिनोमियल, यानी नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ये तो, क्योंकि इसमें सारे कॉफिशेंट 0 ही है और वैल्यू भी सब 0 आ जाएगी, तो ये नॉट एग्जिस्ट है। तो इसमें हम कभी भी डिग्री चेक नहीं कर सकते हैं। डिग्री चेक करने के लिए जो कॉफिशेंट है वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने 2 डिग्री पॉलिनोमियल आपको बताया था, x² प्लस bx प्लस c, इसमें जो था a था वो कभी भी 0 नहीं था, तो ये इसलिए 2 डिग्री पॉलिनोमियल था। अगर 2 डिग्री यानी 0 हो जाता x² का कॉफिशेंट तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता, तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सारे कॉफिशेंट 0 हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी 0 पॉलिनोमियल क्या है इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और इसमें जो डिग्री रहेगी 0 पॉलिनोमियल के, यानी आपको दिख तो रहा है यहाँ पे 3, 0 × x³, 0 × x³, यहाँ पे जो x की पावर है 3 है, यहाँ 2 है बट 1 है, बट मल्टीप्लाई करने के बाद तो सारे टर्म यहाँ पे 0 ही हो पा रहे हैं और ये पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो पॉलिनोमियल जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसकी हम डिग्री निकाल ही नहीं सकते हैं। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम में या आपके NTSC में। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल वो होगी नॉट एग्जिस्ट, यानी कोई डिग्री होगी ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम और देख लेते हैं, यानी एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल है
तो उसमें कितने टर्म हो सकते हैं? या तो उसमें सिंगल टर्म हो सकता है, या उसमें 2 टर्म हो सकते हैं, या उसमें 3 टर्म हो सकते हैं। है तो सब 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 1 है, 2 है, 3 है। तो उससे हमने क्या देखा, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें एटमोस्ट n+1 टर्म्स हो सकते हैं। यानी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें एटमोस्ट 4 टर्म्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी टर्म्स नहीं हो सकते हैं। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें 6 टर्म्स हो सकते हैं, कभी 7 या 8 नहीं हो सकते। उससे कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा।